हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो आईसीआई का एक जबरदस्त वाला नोटिफिकेशन आ चुका है, अनाउंसमेंट आ चुका है। और इस अनाउंसमेंट में नई स्कीम के अंदर कौन कौन से पेपर आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी अगर आप नवंबर 23 का एग्जाम दे रहे हैं, कौन कौन से पेपर आप क्लियर कर चुके हैं या इससे पहले भी कौन सी चीजें आपने क्लियर कर ली हैं, उसका नए में क्या एग्जामेशन मिलने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। फाइनल वालों के लिए भी है, इंटर वालों के लिए भी है। फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं सीधा आ जाऊं सीए इंटरमीडिएट पे, तो दो इंफॉर्मेशन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए है जो करंट स्कीम के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बराबर, करंट स्कीम वो हो गई जहां टोटली आप 8 पेपर दे रहे हैं, जहां फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी आप लोग 4 पेपर दे रहे हैं, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। और सेकंड ग्रुप के अंदर आपके पास 4 पेपर हैं, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एश्योरेंस, ईआईएस, एसएम एंड एफएम एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 8 पेपर देने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो स्पेशली मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, यानी हमारे करंट स्टूडेंट जो है, करंट स्कीम वाले स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले दो एग्जाम्शन का क्या स्कीम रखा गया है वो देख लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी पेपर में 60% अचीव कर लेते हैं तो आपको वो पेपर नई स्कीम के अंदर नहीं देना पड़ेगा, वो पेपर आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बराबर से, तो हम ऐसे बात कर लेते हैं कि अगर आपने अकाउंट्स इधर से करंट स्कीम में आप जो अकाउंट्स का पेपर देने वाले हैं, अगर आपने 60% से ऊपर ले लिया, मतलब हम ये बात करके चल रहे हैं कि आपने मान लीजिए ग्रुप पास नहीं किया, लेकिन अगर आपने अकाउंट्स में 60% से ऊपर अचीव कर लिए, 60% और मोर, तो एडवांस अकाउंटिंग का जो आपका नए कोर्स का पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रुप के अंदर, वो आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बराबर, सेम अगर आपने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो करंट वाला है उसको अगर एग्जाम कर लिया, 60% आप मार्क्स लेके आगे, तो आपका कॉर्पोरेट और अदर लॉ न्यू स्कीम का भी आपका फर्स्ट ग्रुप का ही जो पेपर है वो हो जाएगा एग्जाम। अगर आपने इस वक्त आपके फर्स्ट ग्रुप का कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम कर लिया, तो नई स्कीम के अंदर जो ये सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में चला गया है वो भी आपका हो जाएगा एग्जाम। अगर आपने टैक्सेशन एग्जाम किया तो नई स्कीम के अंदर फर्स्ट ग्रुप का जो हमारा थर्ड पेपर है टैक्सेशन, वो हो जाएगा आपके लिए एग्जाम। ठीक है, अगर आपने एडवांस अकाउंट्स एग्जाम कर लिया तो भी एडवांस अकाउंट्स एग्जाम, बच्चों देखिएगा, यानी अगर आपने फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट्स अकाउंटिंग वाला पेपर अगर एग्जाम किया या अगर आपने एडवांस अकाउंट्स भी एग्जाम कर लिया, तो आपको दोनों ही केस के अंदर एडवांस अकाउंटिंग वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें हो जाएंगे एग्जाम। अगर आपने ऑडिटिंग अभी वाले कोर्स में एग्जाम कर लिया, 60% आप लेके आ गए, तो नए कोर्स में आपका ऑडिटिंग भी एग्जाम हो गया, सेम ही चीज है। अगर पेपर 7 में, यहां से देखिएगा, दो पेपर का कॉम्बो बना करके नए कोर्स के अंदर पेपर 6 बनाया है, तो अभी अगर आप इस अटेम्प्ट में ईआईएस और एसएम में एग्जाम्शन लेके आ जाते हैं, तो नए ग्रुप के अंदर, मतलब नई स्कीम के अंदर आपको एफएम और एसएम में मिल जाएगा एग्जाम्शन। या अगर आप एफएम और इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जाम्शन लेकर के आ गए, तो नए कोर्स में फिर आपको एफएम और एसएम वाला जो पेपर, यही वाला पेपर, बराबर, क्योंकि इन्हीं दो पेपर्स को मिक्स करके ये पेपर बनाया है, तो इनमें से कोई भी एक में अगर आप 60% से ऊपर लेके आ गए, तो नए कोर्स में आपको ये मिल जाएगा एग्जाम्शन। ये तो बात हुई एग्जाम्शन की। बराबर, बहुत सिंपल बात है, बहुत क्लियर बात है, जैसा हम लोग सोच भी रहे थे। हाँ, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था कि भाई अकाउंटिंग में लाएंगे कि एडवांस अकाउंटिंग में लाएंगे, दोनों के अंदर ही आपको बोल दिया, आप किसी में भी 60% लेके आते हैं, नए कोर्स का एडवांस अकाउंट आपका हो जाएगा एग्जाम। और सेम यही चीज आपके ईआईएस, एसएम और एफएम और इको के साथ भी हो रही है। अब यहाँ पे बहुत जबरदस्त वाली डिटेल है, जिसको देख करके बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि सर इतना सब क्या है। तो करंट बैच देखिए, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पुराने टाइम के हैं, जिन्होंने हो सकता है कि सीए के एग्जाम्स बहुत पहले दिए हो, बीच में सीए छोड़ दिया हो, उन सब के लिए भी एक रिवाइव का मौका दे दिया कि आप अभी भी ये पेपर अगर आपने उस वक्त पास कर रखे हैं तो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और आप बाकी के पेपर जो है वो देकर के अपना सीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए इतने सारे यूनिट बनाए। लेकिन मैं आपको लेकर के आ रहा हूं सीधा सीधा सा करंट स्कीम के ऊपर, और करंट स्कीम के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका डिटेल आपको बच्चे लोगों को मिलेगा यहां पे। ठीक है, सबसे पहले सीधा यूनिट जो अपना ये 10th नंबर कॉलम है, हम इसमें आ जाते हैं। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये देखिएगा, ये हमारा 10th है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है, ये हमारी करंट स्कीम का है। यहां से आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वक्त के अंदर करंट स्कीम के अंदर एग्जाम दे रहे हैं और जिनके कोर्स में फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये 4 पेपर हैं। ठीक है,
पहला पेपर आपका अकाउंटिंग का है, अकाउंट्स का। सेकंड पेपर इससे पहले वालों के लिए भी हालांकि ये लग रहा है जिन्होंने एथिक्स कम्युनिकेशन पढ़ा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनकी जो कॉर्पोरेट और अदर लॉज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरे में आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, बट ऑब्वियस है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त के अंदर, और आप लोग पढ़ रहे हैं टैक्सेशन, बराबर। अगर आप ये ग्रुप यहां पे क्लियर कर लेते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मींस आपने इस वक्त वाला नवंबर 23 का जो एग्जाम दिया और आपने अपना पूरा फर्स्ट ग्रुप जो है वो पास कर लिया, तो सेकंड ग्रुप आपका रह गया, फर्स्ट ग्रुप आपने पास कर लिया, तो कौन कौन से पेपर ही आपको वापस देने पड़ेंगे। बट ऑब्वियस है अब फर्स्ट ग्रुप तो आपका पास हो गया, सेकंड ग्रुप में नई स्कीम में खाली 3 पेपर हैं, जिसमें से एक पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स का, लेकिन आपने अकाउंट्स यहां पास कर लिया तो एडवांस अकाउंट्स में आपको मिल गया एग्जम्पशन, यानी वो आपका क्लियर। तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने बचेंगे, ऑडिटिंग वाला और साथ में देना पड़ेगा एफएम वाला। और उसमें भी अगर आपने कमाल कर दिया जो ऊपर मैंने पढ़ाया, अभी जो सेकंड ग्रुप का मान लीजिए आपका एफएम है, उसमें अगर आप एग्जम्पशन लेकर के आ गए तो भाई एक ही पेपर ऑडिटिंग वाला तुमको देना पड़ेगा, यानी मजा आ जाएगा। बात समझ में आई? कई लोग ये कंसेप्ट से चल रहे थे कि सर हम इस बार नवंबर 23 में फर्स्ट ग्रुप तो पूरा निकाल देंगे, पास करने का पूरा ट्राई करेंगे कि निकल जाए, और सेकंड ग्रुप में मान लो हम ट्राई करेंगे कि हम एफएम क्लियर कर लें, चलो एफएम में 60% या उससे ऊपर आ जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर 4 के अंदर सिर्फ ऑडिटिंग का पेपर ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट ग्रुप तो आपका वैसे ही क्लियर हो गया, एक पेपर आपने एग्जम्पशन से ले लिया, तो सिर्फ एक पेपर देना पड़ेगा आपको, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो स्ट्रेटेजी जो है वो उस तरीके से भी बनाई जा सकती है। चलिए, अब मान लो किसी ने खाली सेकंड ग्रुप ही पास किया, फर्स्ट ग्रुप पास नहीं किया, तो उनके लिए जो सिस्टम दे रखा है उसके लिए आपको इस 11B में आना पड़ेगा, समझिएगा, ये यहां से है ना, मैं करंट स्कीम वालों से बात कर रहा हूं अभी। और आप देखें सेकंड ग्रुप में भी आपके 4 पेपर है एट प्रेजेंट, एडवांस अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, ईआईएस और एसएमए, और आपका एफएम वाला पेपर है। अब मान लीजिए आपने सेकंड ग्रुप क्लियर कर लिया, तो आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा। देखिए, एडवांस अकाउंट्स पास कर लिया तो इट मींस आपका अकाउंट्स तो भाई गया, मींस आपको वापस अकाउंट्स का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको लॉ का पेपर देना पड़ेगा ग्रुप फर्स्ट से, चूंकि आपका टैक्सेशन भी बाकी है तो ग्रुप फर्स्ट से आपको टैक्सेशन का पेपर भी देना पड़ेगा। उसके अलावा चूंकि आपने सेकंड ग्रुप के अंदर ईआईएस भी पास कर लिया और एफएम भी पास कर लिया है, तो इसका मतलब आपको जो नए कोर्स के अंदर एफएम और हमारा एसएम वाला सब्जेक्ट है वो भी वापस नहीं देना है, आपको सिर्फ देना पड़ेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये आप लोग यहां पे ध्यान में रखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर कट यहां पे मैटर आपका है। अगर आप यहां पे सेकंड ग्रुप के ये चारों पेपर क्लियर कर लेते हैं, मीन सेकंड ग्रुप आपने पूरा क्लियर कर लिया, तो नए ग्रुप में 6 सब्जेक्ट ही आपको पता है, अकाउंटिंग आपने यहां क्लियर कर लिया तो बस वहां से आपको वापस देने की जरूरत नहीं है, ऑडिटिंग आपने यहां क्लियर कर लिया तो वापस वहां देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ईआईएस एसएम आपने यहां क्लियर कर लिया और एफएम और ये क्लियर कर लिया, मतलब पूरा ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा यहां पे आपको। तो आपको नए कोर्स के अंदर सिर्फ ये 3 पेपर मई 24 में देने पड़ेंगे। अब यहां पे भी वही एग्जम्पशन वाला रूल अपना लगने वाला है, ये 4 आपने पास कर लिया और उधर आप मान लीजिए किसी तरह का कोई एग्जम्पशन लेकर के आ जाते हैं, मान लीजिए आप लॉ में एग्जम्पशन लेके आ गए तो आपको लॉ वापस देने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। टैक्सेशन में लेके आ गए तो आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया कि आपने सेकंड ग्रुप तो पास कर लिया, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में खाली आप कॉस्टिंग के अंदर एग्जम्पशन लेकर के आ गए, तो यहां पे आप लोग देखें कॉस्टिंग भी आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने पड़ेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अभी के कोर्स वालों के लिए बहुत सिस्टम सही है भाई, 8 पेपर है और वहां पे 6 पेपर है, कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर कौन से आपको पता है, ठीक है। और अगर आप जो पेपर क्लियर करते जाएंगे, बस बचे हुए पेपर आपको वहां जाकर के देने हैं, ताकि एग्जम्पशन आपके हाथ में ही है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाथ में का मतलब एग्जम्पशन आप ले आते हैं, मेहनत करके 60% या उससे ऊपर ले आते हैं, तो वो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सीधा सीधा सा सिस्टम काम में आने वाला है। तो मेरे ख्याल से यही चीज अपने को मेन समझनी थी। बाकी जो चीजें हैं वो सब पुराने कोर्स वालों के लिए है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो था वो उन लोगों के लिए जो करंट स्कीम के अंदर है, ज्यादातर लोग वही हैं जो करंट स्कीम में है। तो ये 2 जो कॉलम्स हैं वो आप लोगों के स्पेसिफिकली काम के हैं, एक हमारा 10th नंबर हो गया और एक हमारा 11th भी हो गया। तो इससे आप चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा सर, ये आगे क्या लिखा है बच्चों, ये तो सेल्फ फेस का अपना पॉइंट है, वो तो तुम वैसे भी सीए फाइनल में आओगे, तो आने के बाद ये तुमको हर सेट के अंदर क्लियर करनी है। ये सीए फाइनल की बात सीए फाइनल के अंदर देखी जाएगी। एट प्रेजेंट आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काम की है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर।
तो होप सो कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम आएगी और इसी अकॉर्डिंग आप अपना बढ़िया प्लानिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हाँ, फाइनल वालों के लिए फिर जल्दी से मुलाकात होगी, बने रहिएगा चैनल के साथ में। थैंक यू।